नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के पद भोर और बरखा। तो पद इस प्रकार हैं। जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ मूलिनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 2 बसंत के भोर और बरखा नामक पाठ से लिया गया है। इसकी कवयित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग इसका इस प्रकार है। प्रस्तुत पद में मीराबाई द्वारा रचित माँ यशोदा श्री कृष्ण को प्रातः काल होने पर जगाने का प्रयास कर रही हैं, उसी समय का वर्णन है। भावार्थ इसका इस प्रकार है। जागो वंशी वारे ललना। जागो का अर्थ होता है जागना, वंशी मारे मतलब बंसी को बजाने वाले, लल्ला मतलब प्रिय या पुत्र। माँ यशोदा कहती हैं, बंसी को बजाने वाले श्री कृष्ण मेरे प्यारे पुत्र, अब तुम जाग जाओ। जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। माँ यशोदा कहती हैं कि रजनी माने रात, बीती माने बीत गई, भोर माने सुबह, भयो माने हुआ, किवारे माने दरवाजे। कहती हैं कि हे पुत्र, रात बीत गई है, सुबह हो गई है और घर घर खुले किवारे, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। अर्थात इस प्रकार से सवेरा हो गया है, सभी लोग अपने दरवाजे खोल करके अपने दिनचर्या में लग गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे। गोपियाँ दही बिलोने लगी हैं, अर्थात दही मथ रही हैं, और उनके कंगन की आवाज़ चारों दिशाओं में गूंज रही है। मथत माने मथना, सुनत माने सुनाई देना, कंगना माने कंगन, झनकारे माने झनकार। तो यशोदा माँ कहती हैं कि गोपियाँ दही मथने लगी हैं और उनके कंगन की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि वो माखन निकाल रही हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। कहती हैं कि हे प्रिय पुत्र, अब तुम जाग जाओ, सुबह हो गई है और देवता और मनुष्य दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल सब शोर मचा रहे हैं, कोलाहल मतलब शोर, करत माने करना। ग्वाल बाल सब शोर मचा रहे हैं और जय जयकार शब्द कर रहे हैं। शब्द मतलब शब्द, उचारे मतलब पुकारना, और वो जय जयकार करके पुकार रहे हैं। माखन रोटी हाथ मुलीनी, गौवन के रखवारे। मक्खन रोटी हाथ माने हाथ में, मुँह माने मुख में, लीनी मतलब लिए हैं। गौवन मतलब गाय के, रखवारे मतलब रखवाली करने वाले। तो इसका भाव होगा कि सभी ग्वाल बाल हाथों में मक्खन रोटी ले करके गायों को चराने के लिए तैयार हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण आपकी शरण में, शरण मतलब शरण में, आयो मतलब आता है, तारे माने उद्धार करते हैं। जो कोई आपकी शरण में आता है आप उसका उद्धार करते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि हे गिरधर नागर श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरा उद्धार करें। तो बच्चों, इस प्रकार से इसका भावार्थ है। आगे हम इसके भावार्थ को हल भी करेंगे। अब हम पद के शब्दार्थ को समझेंगे। बंसी वारे, बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण। ललना प्रिय प्यारे। रजनी रात। बीती मतलब समाप्त हो गई। किवाड़ मतलब दरवाजे। मथ माने मथ रही हैं। सुनियत माने सुनाई दे रहा है। कंगना मतलब चूड़ियाँ। झनकार छन छन की आवाज़। भोर सुबह। सुर नर देवता और मनुष्य। ठाढ़े खड़े। द्वार द्वार पर।
बाल ग्वाल बच्चे और ग्वाले। कोलाहल शोर, जय जय स्तुति प्रशंसा। उचारे बोलना, माखन रोटी मक्खन और रोटी। हाथ मह हाथ में, लीनी ली हुई, रखवारे चराने वाले। गिरधर नागर श्री कृष्ण, शरण आयो शरण में आए, तारी उद्धार करना, रक्षा करना। पद के भावार्थ को हल करेंगे। संकेत, जागो वंशी वारे, डैश 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 को तारे। संदर्भ, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के भोर और बरखा नामक पाठ से अवतरित है। यह पद मीराबाई द्वारा रचित है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में प्रातः काल होने पर माँ यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन किया गया है। भावार्थ इस प्रकार लिखेंगे। मीराबाई द्वारा रचित इस पद में माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को नींद से जगाने का प्रयास करती हुई कहती हैं कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है। सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही मथ रही हैं और उनके कंगन की झनकार सुनाई दे रही है, जिससे पता चलता है कि वे माखन बना रही हैं। हे पुत्र, अब जाग जाओ। द्वार पर देवता और मनुष्य दर्शन के लिए खड़े हैं। ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। वे अपने हाथों में माखन रोटी लेकर गायों को चराने के लिए तैयार हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि हे गिरधर नागर श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आई हूँ और आप ही मेरा उद्धार करें। सेकंड पद है, बरसी बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने सावन के महीने में अपने मन की उमंग और भगवान कृष्ण के आने की खुशी का वर्णन किया है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार होगा। बरसे बदरिया सावन की, बरसे मतलब बरसना, बदरिया मतलब बादल, सावन मतलब एक महीना है सावन का। मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के महीने में बादल बरसने लगे हैं। सावन की मन भावन की, सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं। मन माने मन, भावन मतलब लुभाते हैं और मेरे मन को लुभाते हैं। अर्थात सावन की मन भावन बारिश हो रही है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, बनक सुनी हरि आवन की। सावन माने सावन का महीना, उमग्यो माने उमंग, मेरो मतलब मेरा, मनवा मतलब मन, बनक माने आहट, सुनी माने सुनना, हरि माने श्री कृष्ण, आवन माने आने की। मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के महीने में मेरा मन उमंग से भर गया है और भनक सुनी हरि आवन की, और श्री कृष्ण के आने का आभास सुनाई दे रहा है। अर्थात श्री कृष्ण के आने की भनक सुनाई दे रही है। उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, बादल उमड़ घुमड़ करके चारों दिशाओं से आ रहे हैं। दामिन दम के झर लावन की, बिजली चमकने लगी है और झर माने वर्षा की झड़ी और बारिश की झड़ी होने लगी है। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी, बूंदन मतलब बूंदें, मेघा मतलब बादल, बरसे मतलब बरसने लगे हैं।
शीतल मतलब ठंडी, पवन माने हवा, सुहावनी मतलब सुहावनी। तो इसका भावार्थ इस प्रकार होगा, नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगी हैं, सुहावनी व शीतल हवा बहने लगी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण, आपके आने का संदेश सुन करके मैं आनंद मंगल के गीत गाने लगी हूँ। इस पद के शब्दार्थ इस प्रकार हैं, बदरिया बादल, सावन वर्षा ऋतु का एक महीना जुलाई अगस्त, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला, उमंग्यो उमंग से भर गया उत्साहित हो गया, मेरो मेरे, मनवा मन, भनक आहट खबर, हरि भगवान कृष्ण, आवन आने की, चौदिस चारों दिशाओं में, दामिन बिजली दमके चमकती है, झर वर्षा की झड़ी, लावन लगाने की लाने की, नन्ही नन्ही छोटी छोटी, बूंदन बूंदें, मेहा मेघ बादल, बरसे बरसते हैं, शीतल ठंडी, पवन हवा, सुहावन सुखद अच्छी लगने वाली, प्रभु भगवान, गिरधर नागर गिरि को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण, गावन गाने की। इस पद के भावार्थ को हम इस प्रकार से लिखेंगे। संकेत, बरसे बदरिया डैश 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 गावन की। संदर्भ, आपको पहले पद में संदर्भ लिखाया गया है वैसे ही लिखेंगे। प्रश्न, इस पद में मीराबाई ने सावन के महीने में अपने मन की उमंग और भगवान कृष्ण के आने की खुशी का वर्णन किया है। भावार्थ इस प्रकार लिखेंगे। मीराबाई इस पद में सावन के महीने के आगमन का वर्णन करती हैं। वे कहती हैं कि सावन के बादल बरस रहे हैं, अर्थात सावन की मनभावन बारिश हो रही है। इस महीने में उनका मन उमंग से भर गया है, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु हरि श्री कृष्ण के आने की भनक खबर मिली है। चारों दिशाओं में बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश की झड़ी लगी है, नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और सुहावनी शीतल हवा चल रही है। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं और वे उनके आने की खुशी में आनंद मंगल के गीत गा रही हैं। बच्चों, अभी तक आपने पाठ के भावार्थ पढ़े और समझे। अब हम पाठ के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। क्वेश्चन 1 है, बसवारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। यशोदा कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। वह उनसे कहती हैं कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है, सबके दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही मथ रही हैं, अन्य ग्वाल बाल और गायें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मुँह लेनी गौवन के रखवारे। उत्तर, आशय, मैया यशोदा कहती हैं ग्वाल बालों ने अपने हाथों में माखन और रोटी ले लिया और वे गायों को चराने के लिए तैयार हैं। अब तुम जाग जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। आंसर है, ब्रज की भोर होते ही लोग घरों के दरवाजे खोल देते हैं, गोपियाँ दही मथने लगती हैं, गोपियों की
चूड़ियों की मधुर झनकार गूंजने लगती है। ग्वाल बाल मक्खन रोटी लेकर गायों को चराने जाते हैं और सभी कृष्ण के गुणगान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारें मन में उमंग जगाती हैं और श्री कृष्ण के आने का आभास कराती हैं। तो बच्चों, सावन का महीना अत्यंत सुहावना होता है, शीतल हवा चलती है, नन्ही नन्ही बूंदें की बौछारें पड़ती हैं, तो वो मौसम सभी को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। बच्चों, सावन का मौसम आप लोगों ने भी देखा है। सावन की विशेषताएं क्या होती हैं? काले घने बादल आकाश में छा जाते हैं, रिमझिम बारिश होती है, ठंडी शीतल हवा बहती है, फुहारें अच्छी लगती हैं, मन को लुभावनी लगती हैं। तो इसकी विशेषताएं इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बादल उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल और सुहावनी हवा चलती है, भक्तों के मन में आनंद और मंगल छा जाता है। बच्चों, मुझे तो सावन का मौसम बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सावन का मौसम कैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थीं। इस काल के दूसरे कवियों के नाम की सूची बनाइए और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। बच्चों, अभी आपने कबीरदास को पढ़ा है, इसके पहले आपने सूरदास को भी पढ़ा होगा, तुलसीदास को भी। तो ये सारे हमारे जो है भक्ति काल के कवि हैं। तो आंसर इसका इस प्रकार करेंगे, सूरदास इनकी रचना है सूरसागर, तुलसीदास इनकी रचना है रामचरितमानस, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कबीरदास इनकी रचना है बीजक, मलिक मोहम्मद जायसी इनकी रचना है पद्मावत, जो एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखें। तो बच्चों, जिस मौसम में ज़्यादा वर्षा होती है उस मौसम के महीनों के नाम लिखने हैं। तो आंसर इसका इस प्रकार है, नंबर 1 आषाढ़, नंबर 2 भाद्रपद। भाद्रपद को हम भादों का महीना भी कहते हैं। ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना होता है। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।